किशनगंज बिहार की धरती का वह जिला जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वह लोकसभा क्षेत्र जो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी को अपने में समेटे हुए है और जहां हार जीत का सबसे बड़ा और संभवतः इकलौता फैक्टर यहां की मुस्लिम आबादी। कभी कांग्रेस का गढ़ रही किशनगंज अब धीरे धीरे नई राजनीतिक ताकतों के साथ जुड़ने लगा है। खासकर बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री के बाद किशनगंज के राजनीतिक हालात बदले हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदली हैं और शायद वहां के लोगों को कांग्रेस या राजद से अधिक भरोसा एआईएमआईएम पर यानी कि ओवैसी पर होने लगा है। इसका नमूना पिछले चुनाव में देखने को मिला है, लेकिन इस बार क्या होगा यह सवाल अब भी बना हुआ है। और सवाल इसलिए अधिक प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। 6 सीटों की मांग को ठुकरा दिया है और अब एआईएमआईएम बिहार की लगभग 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। 100 पर ना भी लड़े लेकिन सीमांचल में तो वे 24 सीटों पर लड़ेंगे ही। किशनगंज में तो मुकाबला होगा ही। इसलिए अब किशनगंज के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल है कि 6 में से कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी जदयू और कितनी ओवैसी के पास जा सकती है। हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, ना ही कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको हम सिलसिलेवार ढंग से किशनगंज की सभी विधानसभा सीटों के आंकड़े, जातीय या सामुदायिक समीकरण और पिछले चुनाव के आंकड़े बता सकें, जिससे आप खुद ही तय करें, खुद ही समझ सकें कि आखिर किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। आज हम सिर्फ किशनगंज की बात करेंगे क्योंकि किशनगंज को लेकर हमारे पास कई रिक्वेस्ट आए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ किशनगंज में एआईएमआईएम कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और वो सब देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। बिहार के सीमांचल में स्थित किशनगंज लोकसभा क्षेत्र राज्य का एकमात्र मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 68% से 70% तक है, जबकि शेष 30 से 32% गैर मुस्लिम आबादी है, जिसमें मुख्यतः हिंदू व अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी। अब हम एक एक कर आपको सभी सीटों पर राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताते हैं, जिससे आप किशनगंज की सभी सीटों की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो सके। पहली सीट है किशनगंज। किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 2015 में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद असराउल हक ने यहां जीत दर्ज की थी। उन्होंने लगभग 2.39 लाख वोट प्राप्त किए थे और दूसरे स्थान पर जेडीयू के सैयद महमूद अशरफ रहे, जिन्हें लगभग 1.59 लाख वोट मिले। दोनों उम्मीदवार मुस्लिम थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां बाजी मार ली। 2020 में इस सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट बचा ली थी। हालांकि मार्जिन बहुत कम था, लेकिन कांग्रेस यहां से जीत पाने में कामयाब रही थी। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 70% है, जबकि शेष 30% अन्य जाति के लोग हैं। एआईएमआईएम इस सीट पर यानी किशनगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। ध्यान रहे कि इस बार ओवैसी की न्याय यात्रा इसी क्षेत्र से होकर गुजरी है। वे शायद आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और भी यात्राएं करें। इसका असर साफ दिखेगा, जरूर दिखेगा। इस बार तो पीके भी हैं, वे भी यहां उम्मीदवार देंगे, लेकिन असल मुकाबला तो कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच ही होगा। तो देखना होगा कि किशनगंज विधानसभा की सीट पर कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। बाकी बढ़ते हैं दूसरी सीट की तरफ। दूसरी सीट है बहादुरगंज। बहादुरगंज विधानसभा सीट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2015 में बहादुरगंज सीट पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के मोहम्मद ने यहां मजबूत पकड़ बनाई और अच्छे मार्जिन से वे चुनाव जीत गए। यानी यह पहली सीट थी जो कांग्रेस का गढ़ होते हुए भी एआईएमआईएम के यानी कि ओवैसी की पार्टी के खाते में गई। कारण बहादुरगंज की मुस्लिम आबादी लगभग 70% है, बाकी यादव, राजवंशी और दलित समुदाय रहते हैं। इस बार भी एआईएमआईएम कमर कसकर आई है। कांग्रेस को बड़ी चुनौती रहेगी, जदयू का देखना होगा कि वे क्या गुल खिलाते हैं बहादुरगंज सीट पर। तीसरी सीट की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरी सीट कौन सी है? ठाकुरगंज सीट का नाम है। ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र 2015 में नौशाद आलम जेडीयू से विजयी हुए और 2020 अपनी जीत कायम की, लेकिन फिर भी यह इंडिया गठबंधन को नुकसान ही है, क्योंकि अगर जदयू थोड़ा कमजोर भी पड़ती है तब भी उनके लिए दूसरा मुकाबला खड़ा है, जिसका नाम है एआईएमआईएम। लेकिन चूंकि यहां 2 बार से जदयू जीतती आ रही है, उनका पक्ष थोड़ा भारी। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 65% है, लेकिन यादव और दलित समुदाय का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखना होगा कि यहां जदयू और एआईएमआईएम और बाकी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो घटक दल चुनाव लड़ेंगे, इन तीनों में आखिर कौन यहां जीत का परचम लहराता है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सीट कौन सी? कोचाधामन विधानसभा की सीट। 2015 में जेडीयू के मुजाहिद आलम ने कोचाधामन सीट जीती थी, जबकि 2020 में एआईएमआईएम के इजहार आसफी ने यहां जीत दर्ज कर सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत की। यानी कि एआईएमआईएम ने कांग्रेस से बहादुरगंज और जदयू से कोचाधामन छीन लिया। इस तरह 2 सीटें एआईएमआईएम ने दिग्गज पार्टियों के हाथ से ले ली। यहां भी मुस्लिम आबादी 70% के करीब है। मुस्लिम वोट विशेषकर पासमानदा मुसलमान एआईएम की ओर झुकाव रखते हैं। यहां जातियों में दलित और यादव भी हैं, लेकिन वे प्रभावी उतने नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस हो या जदयू सभी यहां से मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारते हैं। और जब ओवैसी फिर बैटल ग्राउंड पर होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर फिर मौका किसके हाथ में आता है। बाकी अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सीट है अमौर। अमौर विधानसभा की सीट के बारे में थोड़ा जानते हैं। अमौर विधानसभा क्षेत्र 2015 में कांग्रेस का कब्जा था यहां इस सीट पर, लेकिन 2020 में एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान ने यहां पर जीत हासिल की। अख्तरुल इमान इस वक्त एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपनी सीट पर मजबूत स्थिति के साथ बने हुए हैं। यानी अमौर दूसरी ऐसी सीट है जहां एआईएमआईएम ने पिछली बार कांग्रेस से इस सीट को छीन लिया था। इस बार भी स्थितियां गड़बड़ है। अमौर में मुस्लिम आबादी लगभग 78% है और शेष यादव, महतो और दलित जातियां हैं। एआईएमआईएम का मजबूत चुनावी आधार इसे मुस्लिम बहुलता की वजह से यहां, या यूं कहें कि एआईएमआईएम के लिए यह बिल्कुल ही मुफीद सीट है और इस सीट पर इस बार भी ज्यादा चांसेस हैं कि अमौर में इस बार एआईएमआईएम की ही वापसी हो, क्योंकि यहां न सिर्फ विधायक हैं बल्कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी सीट से विधायक भी हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अमौर में इस बार सबकी निगाहें अटकी है कि इस बार एआईएमआईएम को वहां चुनौती मिल सकती है या एआईएमआईएम अमौर के अलावा भी सीमांचल की बाकी सीट पर खुद कई सीटों पर वो फतह करेगा। बाकी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं छठी और अंतिम सीट की तरफ। सीट कौन सी? बैसी विधानसभा सीट। बैसी विधानसभा सीट 2015 तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2020 में एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन ने यहां जीत दर्ज की, यानी तीसरी सीट कांग्रेस के हाथ से गई। यह क्षेत्र भी मुस्लिम बहुल है, जहां लगभग 60% मुस्लिम और बाकी यादव, महादलित, पासवान तथा कुछ राजपूत जातियां निवास करती हैं। एआईएमआईएम की ताकत यहां मुस्लिम वोट बैंक और अन्य पिछड़ों के समर्थन पर निर्भर करती है। इन जितने भी विधानसभा सीटों का हमने आपको आंकड़ा बताया, इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो गया कि एआईएमआईएम ने अपनी सभी सीटों पर मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के साथ निर्णायक जीत हासिल की। जीत का मार्जिन अमौर में सबसे अधिक और बैसी व जोकीहाट में कम रहा। हर सीट पर उनका वोट प्रतिशत 39 से 51% के बीच रहा, जो वहां की जातीय और सांप्रदायिक समीकरण पर उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, बैसी और जोकीहाट। अमौर में अख्तरुल इमान को लगभग 51% वोट मिले थे। 52,515 मतों के भारी मार्जिन से उन्होंने जदयू को हराया था। बहादुरगंज में मोहम्मद अनारुल हक को 48% मत मिले थे। जीत का मार्जिन 44,215 था। बैसी में सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने 39% वोट लाए थे और जीत का मार्जिन 16,373 था। जोकीहाट में शाहनवाज आलम को करीब 43% मत मिले और वे कुल 10,663 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते। कोचाधामन में इजहार आसफी को 44% वोट मिले। जदयू प्रत्याशी पर 36,143 वोट के मार्जिन से उनको जीत मिली। यानी कि एआईएमआईएम ने लगभग सभी सीटों पर अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी। ऐसे में यह तो साफ है कि किशनगंज की लगभग सभी सीटों पर एआईएमआईएम मजबूत स्थिति में है। यह भी सच है कि बिहार के मुस्लिम एआईएमआईएम के साथ है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने उन्हें अपने में शामिल नहीं किया। जहां से मैं देख पा रहा हूं 6 सीटों का सौदा इंडिया गठबंधन के लिए बुरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वे नहीं माने।
अब मुझे किशनगंज सहित सीमांचल की सीटों पर राजद और कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। और मान लेते हैं कि वैसी सभी सीटें जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन डैमेज जितनी बड़ी वो राजद और कांग्रेस को करेंगे, शायद राजद और कांग्रेस को इस बात का यकीन भी ना होगा। वो वैसे घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। किशनगंज क्या कहता है या क्या करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। हमने आज किशनगंज की सभी 6 विधानसभा सीटों की बात की है। अगर आपको किसी और क्षेत्र की सीटों का विश्लेषण जानना हो तो गुरु कमेंट का बॉक्स खुला है, लिखकर भेजिए, हमें बताइए कि कौन से सीटों का विश्लेषण आप चाहते हैं। उन सभी सीटों का विश्लेषण हम आपको तथ्यों, तर्कों, आंकड़ों सहित देंगे। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर बिहार हुआ देखा तो नहीं। लगातार हमने कुल प्रयास कर रहा बन जा कि बिहार के छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हर सियासी घटनाक्रम के लेके हमने कुल विश्लेषण करी जा। यही खातिर हमने कुल सियासी कहानी लेके आयल बन जा। नया सीरीज बिल्कुल चकचका के में आंकड़ा भी बात, तथ्य भी रहेला, और बाकी जे कमेंट्रीज होला, माने कि जे टिप्पणी होला राजनीतिक दल के, राजनीतिक पार्टी के, उ सब भी हमने कुल शामिल करे नहीं जाता। रुआ देखी वीडियो पसंद आई तो रुआ वीडियो को शेयर करी। बाकी हमने कुल के चैनल थोड़ा नया बा, अभी 18-19 हजार सब्सक्राइबर बा। तो रुआ अगर अपन प्यार, अपन प्रेम हमने कुल पर बरसाई तो हो सकेला कि परिवार चुनाव से पहले 1 लाख लोगों के हो जाओ। तो दरखास्त बा हमार, खास करके बिहार के जितना दर्शक हवन उनका से कि रुआ सब्सक्राइब करी, वीडियो पसंद आई तो शेयर करी। बाकी देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। शुक्रिया।